अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं किचन के चैंपियन में। मैं वहां का मेज़बान फ़हीम खान और आज एक मरतबा फिर हम बनाने आ गए हैं खाना। जी हाँ, क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज़ है जो कि हर घर के अंदर बनती है और 3 मरतबा बनती है और पता नहीं क्यों बनती है। खैर, जिसके यहाँ बनती है वो बड़ा ही खुशनसीब है क्योंकि उसके यहाँ बनती है, और जिसके यहाँ नहीं बनती है अल्लाह करे कि उसके यहाँ भी बने खाना। अच्छा जी, तो आपको बताते चले कि बहुत सारे वाक़यात इंसान के साथ हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि ये उसके साथ हो रहे हैं, क्यों, कैसे, कहाँ। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को रिकॉल करना चाहें, अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करना चाहें, तो उसके 3 तरीक़ेकार होते हैं। पहला होता है कोई गाना, कोई सॉन्ग जब भी आप सुनते हैं तो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एक मेमोरी होती है, एक एरा होता है, एक जगह आप पहुंच जाते हैं खुद ब खुद, पता नहीं क्यों। ये आपके सेंसेस को, आपके अंदर जो डोपामाइन एक केमिकल दिमाग में घूम रहा होता है जिसे केमिकल लोचा कहा जाता है, वो आपको वहां पहुंचा देता है। दूसरी चीज़ होती है परफ्यूम, खुशबू। ताकि आप जब कभी भी ट्रैवल करें कहीं भी, जैसे कि मैं करता हूं और बहुत सारे लोग करते हैं, एक नया परफ्यूम खरीद लें ताकि आपकी मेमोरीज जो है वो उसके साथ कनेक्ट हों। अब ये मेमोरीज गुड मेमोरीज भी हो सकती हैं, बैड मेमोरीज भी हो सकती हैं, जैसे चाहे वैसे बना लीजिएगा आप। और इसके साथ साथ तीसरी अहम चीज़ वो है खाना। खाना एक ऐसी चीज़ है, जब आप कोई किसी जगह पे किसी दावत में निवाला लेते हैं तो आपको याद आता है यार ये कोरमा तो अम्मा बनाया करती थी या दादी अम्मा बनाया करती थी, यार ये शीर खुरमा बड़े मज़े का है, ये तो नानी अम्मा के घर पे मिलता था। तो ये खाना आपकी मेमोरीज़ को वहाँ आपको खुद उस जगह पे पहुँचा देता है जहाँ आप खुश होते हैं, जिस जगह पर रहकर आपको मज़ा आता है, जो आपका कंफर्ट जोन होता है। आजकल इतनी हैपहैज़र्ड चल रही है, इतनी ज़्यादा मुसीबतें चल रही हैं, इतनी परेशानियाँ चल रही हैं कि लोग खुश रहना चाहते हैं, और जिन लम्हों में वो खुश रह चुके हैं वहाँ पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाना। और इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम ऐसा फ्यूजन क्रिएट करते हैं जो कि इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है और इतना लजीज होता है कि आपके टेस्ट बड्स को टेंटलाइज कर देता है। और इसी वजह से हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर, इस किचन के चैंपियन में, एक गिमिक रखी है। और वो गिमिक ये है कि जी सीधा सादा खाना तो बनाना ही नहीं है। सीधा सादा खाना हमसे नहीं बन पाएगा भैया। अगर बन रहा है तो कहीं से आप ले लीजिए कि जी होटल ढाबे से खरीद लीजिएगा। हम बनाएंगे अगड़म शगड़म आड़ा तिरछा ऐसा कुजीन जो कि बनने में होगा भी लजीज और दिखने में भी बेहतरीन होगा, क्योंकि जो दिखने में अच्छा होगा उसी को खाने का दिल करता है। ये हमारी ह्यूमन साइकी है। पता नहीं क्यों हमें, अगर आप दाल चावल जो है वो ऐसी प्लेट में रख के दे देंगे और साइड में एक दाल चावल की प्लेट के ऊपर साथ में पापड़ और कोई कचूमर की सलाद और कोई अचार वगैरह रखेंगे तो हम वहाँ लुपक के जाएंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाने में होता है टेस्ट, इसीलिए रिपीट कस्टमर के ऊपर रेस्टोरेंट का बिजनेस काउंट होता है। हमारे पास आज बहुत ही ज़बरदस्त शेफ्स भी मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि हमें मज़े मज़े की डिशेस बना के देंगे। लेकिन बनाएंगे क्या ये उन्हें भी नहीं मालूम है, क्योंकि मिस्ट्री बॉक्स की बला आज भी यहाँ मौजूद है। कल तो 25 दिसंबर था, हमने इस बला को शांत कर दिया था, लेकिन आज ये बला जो है वो बला का गजब ढाने वाली है, क्योंकि आज मिस्ट्री बॉक्स में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता। हाँ, वो असद भाई ने मुझे बताई नहीं है, तो क्या निकलेगा ये उन्होंने ज़रूर बताया था कि जी कुछ कमाल है। तो आज क्या कमाल होने वाला है मिस्ट्री बॉक्स में, वो आप और हम साथ ही हैं, देखते रहेंगे। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो मेरे कहने के बाद यकीनन आ जाएगा। वहाँ कीजिए कॉल, अपनी राय से हमें बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं और कौन सी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, टीम ए को या टीम बी को। वक्त आ गया है आपको अपनी टीम से मिलवाने का। तो टीम ए से हमें जो शेफ ज्वाइन कर रही हैं, सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ हैं ऐमन एजाज। अस्सलाम वालेकुम जी, तशरीफ लाइए। कैसी हैं अमन आप? करिए से ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। पहले टीम बी के आपकी जो कॉम्पिटिटर हैं उनको बुला लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपसे गपशप लगाते हैं। टीम बी से हमें ज्वाइन कर रही हैं शेफ सादिया इकबाल। तालियां तालियां भाई, वो बजा दें हमारी फेक की तालियां, मैं असली बजा रहा हूँ, आप फेक वाली बजाएं। कैसे सादिया आप? करिए से ठीक ठाक। भाई आज जो है वो हमारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बॉक्सिंग डे मनाया जा रहा है, आपको पता है? यूएन ने आज बॉक्सिंग के दिन को जो है वो आज 26 दिसंबर को मख्तस कर दिया है बॉक्सिंग डे से। तो आज आप लोगों का भी यहाँ पे मुकाबला होने वाला है। कैसे मुकाबला करेंगे? फ्रेंडली मुकाबला करेंगे या हो जाए आज? हो जाए आज। तो मैं चाहूंगा पहले एक दूसरे को तड़ियाँ वड़ियाँ लगा लें, तो काम से होगा, तड़ियों से नहीं होगा। तो मतलब भरम भरम कुछ हो ना, बाहर में देखता वो उस वक्त पता चलेगा जब हम काम करेंगे। अच्छा, ये हमारी डिश बताएगी। अरे यार, डिश ने तो सब कुछ ही बता देना है, वो तो मैंने ही खा के बताना है, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं पैसे लेके भी डिसीजन दे देता हूँ, ये आप लोगों को बता दो। खैर ऑन एयर नहीं, ऑफ एयर बताऊंगा मैं। बहरहाल टीम ए के साथ जो आज हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ कराते चलूँ। जुनैरा निहाल हमारे साथ है।
शेफ इंस्ट्रक्टर भी हैं। तालियां भाई, फेक वाली बजाओ, हम असली बजा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा, तशरीफ लाइए। कैसी हैं आप, खैरियत से, ठीक ठाक? चाय पियेंगी आप? जी। अच्छा, तो आपके लिए दूसरी मंगा लेता हूँ, ये मैं पी रहा हूँ। भाई एक चाय जो है वो इनके लिए प्लीज़। तो क्या हाल है आपका, खैरियत से, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप शेफ इंस्ट्रक्टर हैं? जी जी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। ओके, ज़बरदस्त। चलिए इस बारे में भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल ये अकेला महसूस कर रही हैं, तो इनकी जो पार्टनर और सेलिब्रिटी गेस्ट हैं हमारी, उनको बुला लेते हैं। इनके साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर सहर खान। तालियां भाई प्लीज़। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप, खैरियत से, ठीक ठाक? Thank you so ज़बरदस्त। much for inviting. अच्छा जी, चलिए जी, अब दोनों टीम यहाँ पर आ गई हैं, तो मुझे बताइएगा ज़ुनैरा साहिबा, ये क्या इंस्ट्रक्ट करती हैं आप? हम बेसिकली थ्योरी भी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। खाने में थ्योरी मतलब इंग्रेडिएंट्स पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। हैं? क्या है, गरम मसाला, नमक, ये वो पढ़ाने का नहीं, क्या है? हर्ब वगैरह के बारे में बताया जाता है उसमें। अच्छा, वो थाई महंगे वाले? Yes. ओके, ज़बरदस्त। वेजिटेबल्स के बारे में बताया और ये जाता गाना है। मुंह टेढ़े हो जाते हैं जिनके हर्ब्स के नाम लेके, है बिल्कुल ना? ऐसे ही है। अच्छा, उसके बारे में बताते हैं? यस। क्या बताते हैं कि ये बेटा महंगे मिलते हैं, सस्ते वाले लो? नहीं, फिर उसके बताते हैं कि क्या यूजेज हैं, किस में जाते सबको हैं। पता है, और यहाँ पास्ता नहीं, बेटा सबको लेगा नहीं और पता क्या? होता है। क्यों? अच्छा, शेफ बन रहा है उसे नहीं पता। बहरहाल इंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं इसको, टीचर क्यों नहीं कहते? एक अच्छा वर्ड होता है क्योंकि टीचर गंदा वर्ड? नहीं नहीं, टीचर शेफ तो में पूरी हम- दुनिया के अंदर अच्छा वर्ड है। जब शेफ के लिए आप यूज करते हैं तो हाँ। इंस्ट्रक्टर ही यूज करते अच्छा, हैं। शेफ के लिए इंस्ट्रक्टर, Yes. मतलब वो कह रहे हैं हम अलग हैं, हम टीचर नहीं है, हम इंस्ट्रक्टर हम हैं। instructor चलें, हैं। ये भी अच्छी बात है। डॉक्टर सहर, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप thank you so डेंटिस्ट हैं? डेंटिस्ट हूँ, एस्थेटिशियन हूँ और स्टेम सेल्स के ऊपर काम करती हूँ। अच्छा। मैं R3 स्टेम सेल एक अमेरिकन हॉस्पिटल है, हाँ, उसकी हाँ। डायरेक्टर हूँ कराची और इस्लामाबाद में। अरे वाह, हमारे 55 हॉस्पिटल्स हैं वर्ल्ड वाइड, रिसेंटली शिफ्टेड टू कराची। अच्छा। और बहुत खुशी है कि हमारे मुल्क के अंदर भी अब हम वो ट्रीटमेंट्स लोगों को दे सकते हैं जो लोग मुल्क के बाहर करवाने जाते अरे हैं एट अ वाह। वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। रिसेंटली शिफ्टेड टू कराची, कहाँ से आई हैं आप? So I was born and raised in Saudi Arabia. अच्छा। मैंने वहाँ पे कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री सऊदी नेवी के अंडर भी काम किया है। फिर R3 स्टेम सेल को जब ज्वाइन किया तो मेरी पोस्टिंग रियाद से यहाँ पे की गई है। प्रीटी अच्छा। हैप्पी, इट्स बीन 2 साल अब हो चुके हैं, तो पुरानी ही कहेंगे आप, ओके। लेकिन अभी स्टिल थोड़ा सा भाई एक्सप्लोरिंग। चलें भाई, ये सऊदीया से आई हैं, अरबी इनकी अच्छी होगी यकीनन, है ना? ये आई एम बोर्न पाकिस्तानी इ- सर, इस- दिल से पाकिस्तानी। इस गाने का मतलब आपको पता है? बूज बूज ये ये तो हम सभी जानते हैं, इट्स द रिदम जिसको हम एंजॉय करते हैं। हर चीज़ के जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उस म्यूजिक नहीं, का ये भी वर्ड ingredients लिरिक्स है, वाकई उन्होंने बताया जी हाँ, है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं पता हमें। हम गा रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मतलब नहीं मालूम हमें। यही हमारे साथ भी है इंशाल्लाह कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इल्म में नहीं होती। हाँ। आज आने का मकसद यही था कि हम एस्थेटिक्स के हवाले से एक्सोसोम्स पे बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता। चले, तो फिर हम उस बारे में भी बात करते रहेंगे और खाना भी बनाते रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल। हमारे शो का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो फूड ही है। सर हेल्थ तो- स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड। हाँ। जब तक अंदर अच्छा नहीं है, बाहर अच्छा हो ही बिल्कुल, नहीं जब सकता। तक अंदर Thank you अच्छा so नहीं है, much बाहर for अच्छा नहीं हो inviting. सकता, यानी नीयत भी साफ रखनी है, ठीक है जी? आप दोनों ने नीयत भी साफ रखनी है कि जब तक अंदर अच्छा नहीं है, बाहर अच्छा नहीं हो सकता। ये अभी अभी हमें डॉक्टर ने बताया है, मैं अपनी As तरफ से नहीं per कह रहा health, हूँ, please. डॉक्टर ने बताया है, ठीक है जी? ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि जो दोनों शेफ्स हैं वो जरा मुकाबला, क्योंकि हमारे पास है मिस्ट्री बॉक्स। मिस्ट्री सही है। बॉक्स में से आप दोनों को 3-3 बॉक्सेस मिलने हैं, दोनों टीम्स को। ठीक है। आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा बॉक्स जो है वो आप करेंगे और कौन सा नहीं। ये काम मैंने करना है आज? अच्छा, ये काम मेरे जिम्मे है, नंबर आप लोगों ने बताना है, ठीक है जी? तो पहले कौन नंबर बताएगा उसके लिए मुकाबला होना है शेफ्स के दरमियान। शेफ्स प्लीज आप इधर आ जाइए। नहीं, आप तो सेलिब्रिटी अच्छा। शेफ गेस्ट हैं, जो असली वाले शेफ हैं। आप तो इंस्ट्रक्टर हैं ना, जी, जी। जिन्हें आप इंस्ट्रक्ट कर रही हैं उन्हें बताना है, ठीक है ना? और रुको भाई, फोन बज गया यार, साइलेंट कर दें। अच्छा जी, आप दोनों का मुकाबला होगा यहाँ पे। क्या करवाया जाए? पंजा लड़वाए हैं? फाइट? रेडी? अरे बाप रे भाई, ये तो कराटे शराटे के लिए भी तैयार है। यहाँ पे मामला हल्का हो सकता है। मेरे ख्याल में एक गहरा जो और खतरनाक मुकाबला जो कि सदियों से चलता आ रहा है हमारा, वो कर लेते हैं, ठीक है जी? आए प्रोग्राम कर लें। सर फर्स्ट इनको दे दें, ये एक ही। नहीं भाई, हम फेयर गेम करते हैं, फेयर गेम, Okay, फेयर fine, गेम okay, fine. प्लीज। आइए, ये तो मैं ही जीत गया, फिर से करें। फिर मैं ही जीत गया यार, फिर करें। ये Done. क्या हो रहा है? हाथ बदलना भी होता है भाई। It's- अबे यार जल्दी, Okay, ये fine. ये भाई नहीं खेलते गली मोहल्लों में। हाँ, ये जीत चलो गई है। भाई। चले, आप बताएंगी 3 डब्बों के बारे में, और वो 3 डब्बे कौन से होंगे बतलाइए। Okay. नंबर तो पढ़ने में आ रहे हैं ना, बताएं। आज बता दें तो मजा आ जाएगा वैसे, कसम से, क्योंकि कल हमारा शो होगा भी नहीं। इंग्रेडिएंट ना निकल आए अंदर से। तो इतना मतलब ये क्या कर रही हैं आप? ये इसमें डब्बे में इतना सोचने के बाद पता चल जाता है। गलत फैसला ना हो जाए। अब डॉक्टर साहब ऐसी कोई टेक्निक आई है डब्बे के पीछे देखने वाली?
कह सकते हैं सर। ओ भाई आपने मिस कर दी। नंबर सऊदीया 4 में नंबर 4 नंबर 4। ओके नंबर 4 सोच वाला प्रोग्राम नहीं है, मैं खोल ही देता हूँ। ओके जी नंबर 4 में है आपके, अरे वाह वाओ ये तो विंग्स है, चिकन विंग्स आपके पास आ गए। और बताइए अगला नंबर। वो भी मैं हाँ 3 है ना, आप दोनों डिस्कस कर लें, आप पूछ लें, नंबर आप इन्हें 7 इंस्ट्रक्शंस दें। ये बात करें। श्योर यस नंबर 7 नंबर 7 है कहाँ? अरे ये रहा, चलें जी देख लेते हैं नंबर 7 में क्या है। ओ वाओ ओ अमरूद, वाह अमरूद। एक और डब्बा बताइए कौन सा? अब सोच समझ के बताया, अमरूद निकला है आपके पास, ठीक से सोच रहे कौन सा? नंबर 2 कौन सा? नंबर 2 6 में करें नंबर 2। यार ये नहीं, ऐसे two हो जाती है क्या ज्यादा तेज छुरी? इसका अलग शार्पनर होता अलग होता है ना, ये मैं ऐसे ही फिल्मों के अंदर उल्लू बना देते है। हैं नहीं ये नहीं लोग। नहीं शार्पनर अलग होता है। 2 वेरी गुड। पापड़ी है, कड़क पापड़ी है, कड़क मसालेदार पापड़ी है। माशाल्लाह पेट भर के इंग्रेडिएंट्स आपके पास आए चैलेंजिंग है और चैलेंजिंग, मुझे तो सैक्रिफाइसिंग लग रहे हैं कुछ। वाव नजर- चिकन का कॉम्बिनेशन हाँ देखते हैं क्या होता है जी। ओके आप डिस्कस कर लें, बात आप लोगों की बंद तो नहीं है ना? नहीं नहीं हाँ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। कर लें। आई थिंक 3 स्टार्ट 3 ओके क्यों? लकी नंबर 3। हर रो में से एक एक नंबर लेंगे हम। हर रॉ में से एक एक नंबर। अरे वाह, गुड। पपाया, पपीता। आप इतना खुश क्यों हो रही हैं भाई? इन्होंने कहा था ना कि अंदर से सफाई होनी चाहिए, पहले ही पपीता निकला। Good for health. अब कर लो सफाई जितनी करनी है जी। नेक्स्ट ओके देन व्हाट वी मैं हट हैव जाता हूँ। 5 ले लें। ओके 5 5 यस ओके 6 नहीं नो 5th वन इज गुड पक्का? यस उसमें बाइक है ले लेंगे ले लेंगे तो मैं खोल दूँ 6? डन। नहीं अरे वाह सिवैया। ईद आई है बड़े धूमधाम से। सादिया सिदरा सादिया उछल पड़ी सिवैयों के नाम से। ये वाले खत होते थे ना? जी जी ईद चावल में कार्ड में लिखते चावल थे। चावल में जीरा। हाँ हमारे क्या कहते हैं जो आप खड़े हो समंदर का हीरा। अरे वाह 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 ऐसे वाह। शेर ये आपने होते थे। हीरा रिप्लेस कर दिया, मुझे पता है असली लफ्ज क्या था। अगला डब्बा बताइए। ओके आप बताएं। नहीं आप सोचें। अब थर्ड रो में से आप सोचिए। चलें लेट्स ट्राई द लास्ट वन। ओके लास्ट ट्राई मैं भी करें। 10 नंबर 10 हाँ हाँ कर लीजिए भाई, हमारा क्या जा रहा है? आपने बनाना है, आपने पकाना है, हम तो बस डब्बा आपको बता रहे हैं। और शुक्र है भाई कोई ढंग की चीज़ तो मिली। स्टेक फिले ठीक है जी। इंग्रेडिएंट्स आ गए आप दोनों के पास, दोनों टीम्स के पास। अब आप दोनों टीम्स ने ये डिसाइड करना है कि इसका बनेगा क्या, यस और डिसाइड करने के बाद इसका नाम रखना है। नाम भी रखना है। ठीक है जी। सही। तो अब आप मुझे बताइए पहले तो शेफ के आप दोनों मिलके बनाने वाले यस है? जी जी। अच्छा वो तो बचपन से सऊदीया में रही हैं तो मंदी बना लेंगी। तो ऐसी चीज़ों से ऐसी चीज़ कुछ बनेगी सिवैयों की कुछ मंदी। fusion अरे नहीं कुनाफा होगा। कुनाफा हाँ उनकी तरफ से कुनाफा बन सकता है। लेकिन उसमें और चीज़ें भी तो चाहिए उसमें क्योंकि creams वो और चीज़ें। dessert पपीते पे का चाहिए। कुनाफा बना ले। ओके हम अभी सोचते हैं डिसाइड करते हैं। सोचिए क्या करना है, और ये भी सोचना है आपने कि इसका नाम क्या होगा। जी ठीक है, जी नाम जो है वो ज़रा इनोवेटिव होना चाहिए। बल्कि इनोवेटिव तो अलग हो जाएगा, बल्कि मैं कहूँगा कि नाम थोड़ा सा अटपटा सा होना चाहिए। यही होना ठीक चाहिए। है, इसे ट्रांसलेट कर दें उनको। सही हाँ जी अटपटा को। जी बताइए। अब हम अटपटे डिसाइड करते हैं क्या बनाना है, सोचते हैं। क्या भी चाहिए होगा कि इतनी सारी बातें वहां करके आए हो, रिपीट करूं क्या? वही तो सवाल है। हम नाम आपको बाद में बताएंगे। नाम हम बाद में रख लेंगे, कोई पहले मसला हम नहीं डिश है। बनाएंगे फिर हम नाम बताएंगे। हाँ ये तो मुझे पता है। एक पार्टी और आ गई है नाम रखने वाली भी, इससे पहले जो है वो जेंडर रिवील आ गई है, वो बहुत सारी आ गई हैं। ये अलग है, हम नाम रखने वाली अलग ब्रेक पे जाएंगे। अभी ये बताइए कि क्या सोच रही हैं आप दोनों? आप भी शेफ हैं, आप जी। तो इंस्ट्रक्टर हैं। जी, जी। आज सिर्फ इन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगी या कुछ नहीं इनके साथ हेल्प भी करवाऊंगी। हेल्प भी करवाएंगी? जी जी। तो ये इंग्रेडिएंट्स तो आपके बहुत ही कुछ अजीब व गरीब से आ रहे नहीं हैं। हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन कुछ इंशाल्लाह अच्छा ही बन के निकलेगा। कुछ अच्छा ही बन के निकलेगा। इंशाल्लाह। अलग अलग ना बनाइएगा ये। नहीं नहीं साथ हाँ में मिलेगा कि आपको। मतलब उसकी चटनी बना एक दी डिश बनेगी। एक डिश, और ऐसी होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें उस एक डिश के साथ खाई जाए। ठीक है, अलग कोई सॉस बना दी या ये कर दिया, टॉपिंग होनी चाहिए। सर मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मुझे इसका
हल्का आइडिया है। तो मुझे आइडिया नहीं है ना, मैं नहीं, थोड़ी तो सी मैं जलाल आपको था बता पहले। रही हूँ कि इंशाल्लाह ये हम कर लेंगे। हाँ, ये मैं नया हूँ, आप तो पुरानी है, मैं नया हूँ, ये तो मसला हमारा ये काम है, है। हमारा काम बट है ये। ठीक है, आपने ये कर देना है, आपने भी ये कर देना है। फिलहाल हमने डिसाइड ये करना है कि नाम क्या रखा गया है। तो टीम ए से मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि क्या मैं इनसे पूछ सकता हूँ नाम? बिल्कुल। ठीक है जी, तो बताइए नाम। से pap लिया है, vermicelli से worm, and then we combined it saying pap worm chicken. पैपवर्म चिकन। वाह, मुझे लगा कोई अरबी नाम रखेंगे आप लोग, अंग्रेजी नाम रख दिया आपने, पैपवर्म चिकन। अच्छा जी, देखते हैं क्या होता है। ये अच्छा नाम है। आप लोगों ने क्या रखा है जी? हमने अरेबिक नेम्स लिए हैं दोनों के, जवाफा एंड दज्जाज, जवाफातुल दज्जाज। नहीं, ये कौन है ये भाई साहब? जवाफा। जवाफा। अच्छा, अरबी में अमरूद जो है जवाफा होता है जी। तो बड़ी इज्जत है भाई इसकी अरबी में। हमारे तो अमरूद है, हमारे अमरूद कच्चा हो जाए तो जाम, बस इसकी तो अरबी में बड़ी इज्जत है। कौन से? जवावा। जवाफातुल दज्जाज। जवाफातुल दज्जाजुल पापड़ी। पापड़ी रह गई ना। नहीं, ऐसा तो ये तो मुझे भी पता है, दज्जाज चिकन को कहते हैं, अमरूद का नहीं पता था यार। जवाफातुल दज्जाजुल पापड़ी। बिल्कुल। तीसरी डिश उनके पास तो है, आपने नाम नहीं लिया इसका, तो पूरी भाई इनकी डिश के नाम में पापड़ी भी डाल दें, ऐसा ही है। जवाफातुल दज्जाजुल पापड़ी। क्रिस्पी जवाफा। क्रिस्पी अरबी में करें ना। नहीं, हम इंग्लिश में कर रहे हैं नहीं, क्यों पूरा नाम अरबी में है तो फिर क्रिस्पी इंग्लिश में क्यों? डिफरेंट इंग्लिश अरबी मिक्स। अच्छा जी, चलें जी। उर्दू इंग्लिश को तो इंग्लिश कहते हैं, अरबी इंग्लिश को पता नहीं क्या कहते हैं। बताइए क्या? क्रिस्पी जवाफातुल दज्जाज। क्रिस्पी जवाफातुल दज्जाज। और बस मेरे ख्याल में काफ़ी है इतना यार, काउंटडाउन दे दो अब, बहुत ट्रांसलेशन हो गई है हमारे नामों की, ठीक है ना। आपने नाम सुन लिया, ऐसा साहब लिख दीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हुए, ठीक है, आप लिख दीजिएगा जो भी नाम है। काउंटडाउन दे दें इन्हें। ओके जी, ऑन योर मार्क्स गेट सेट वाला नहीं देंगे, तो 5 4 3 2 1 बोबो बजाइए। बाजी स्टार्ट। चले जी, तैयार हो जाए बेहतरीन तरीके से। अब मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ताका झाकी करूंगा। शेफ इंस्ट्रक्टर सिरका डाल रही है, सिरके से क्यों सिरका क्यों? इसको हम पहले विंग्स में सिरका डाल के रखेंगे ताकि उसकी इम्प्योरिटीज़ हट जाएं, जितनी हीट भी खत्म हो जाए, गंदगी होती है हाँ। वो ख़त्म हो जाए, और जो हीक होती है वो भी ख़त्म हो ये जाए। तो चिकन अदरक की। लहसुन के पानी से भी होती है ना, जी वो हमारे पास नहीं है इसलिए हमने ये डाला है। जी। देखो पता है मुझे अदरक लहसुन का पानी है, इसको मैं वॉश करते हैं। सीख रहा हूँ मैं भी, सीज़न देख देख के। अच्छा जी, तो इससे जो है ये इसकी हीट जो है वो ख़त्म होगी और ये शुरू हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कितनी देर में बन जाएगा ये आप लोगों का आइटम? ये दज्जाज भाई 15 to 20 मिनट्स में रेडी। 15 to 20 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। Yes. नहीं जी भाई, टाइम लगा है हमारे पास, 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब क्या हो रहा है यहाँ पे? सर अभी तो एक कटिंग कर रही हाँ। हैं, और ऑब्वियसली शेफ हैं तो इनका हाथ ज़्यादा साफ है मुझसे, तो शी विल बी तो डेफिनेटली। आप मॉरल सपोर्ट दे रही हैं इन्हें फिलहाल फिलहाल। अच्छा मुझे बताइए, वो उन्होंने अमरूद का तो बता दिया, अरबी में क्या कहते हैं? पपीते को क्या कहते हैं? इतनी अरबी मुझे भी आती होती तो यहाँ नहीं खड़ी होती। तो आप तो रियाद से आई हैं ना, आपने बताया। नहीं सर, कुकिंग से इतना ज़्यादा शगुफ कभी रहा नहीं। अच्छा। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। Okay, okay. ऑल्दो आई लव कुकिंग, ऑब्वियसली हाँ। बीइंग अ वुमन ये हम सब की जिम्मेदारी है। क्या सबसे But- अच्छा बनाती हैं आप? व्हाट्स योर Good फेवरेट? into Pakistani cuisines, really. I mean, being married into a Pakistani husband, biryani is everybody's favorite. हाँ, बिरयानी And तो I हमारा think वो कौमी खेल हमारा है। कौमी एक खाना वैसे निहारी जिसे- है, लेकिन बिरयानी को भी ये दर्जा हासिल है। I think मैं बिलखुसूस उन कराची तमाम में। चीज़ों में काफ़ी ठीक ठाक बना सकती हूँ। हाँ। But you know, creating new dishes ये I think certified chefs का ही काम है और उन्हीं पे सूट करता है। ओके, वेरी गुड। आए नसीम साहिबा से बात कराते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नसीम। हेलो हेलो हेलो, बेटा बोल रहे हो? नहीं बोल रहे? चलो कट कर दो यार, कोई नहीं, कट हो गया। अच्छा जी शेफ, आपके पास तो मॉरल सपोर्ट है, यहाँ पे 2 शेफ आ गए हैं, आपको लगता है कर लेंगी? इंशाल्लाह है इंशाल्लाह। कर ले। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं Moral वैसे वो support is सपोर्ट enough। नहीं नहीं कर रही हैं, डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह, साहब जी, भी जी, कर जी। रही हैं। आप उन्हें बताएं तो सही करना क्या है? अभी तो सिर्फ मैरिनेशन है, देन इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तो अभी मैं मैरिनेशन है। जी। ओके, पपाया के साथ क्या करने का सोचा है आपने? पपाये का हम एक इसको सौते काम करती है ना, टाइम कम है।
काम करते करते बोले। हाँ बस पपाए का एक सौते करके एक प्यूरी सी बनाऊंगी, ओके। कुछ मज़ेदार सी चटपटी सी। ओके। देन इसको एज अ सैलेड भी सर्व करेंगे और चिकन को मैरिनेट करके हम वर्मिसेली में फ्राई करेंगे। ओके। तो ये मिक्स करके इंशाल्लाह एक अच्छी चीज़ बनेगी। अच्छा जी, अच्छी चीज़ बन जाएगी। जी। चलिए ये तो बना के देखते हैं। इससे पहले कभी कोई ऐसी चीज़ बनाई है आपने अटपटी सी? जी इधर ही बनाई थी, और घर में भी कभी दिल चाहता है तो कुछ नया करने को तो ऐसा कर लेते हैं। क्या नया बना देती हैं? मतलब कौरमे में भी चावल डाल देती हैं? अब मैं अपनी सारी बातें बताऊंगी तो ना डिश का तो पता चले ना भैया, आप शेफ हैं, भाई, लोग आपसे इंस्पायर देखिए होंगे। शेफ़ के अलावा ना हमारा वो है ना, उसमें एक चीज़ होती है शोला। तो वो जो शोला होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को जो हम खाने, जैसे अगर रिमेनिंग है आपके पास तो आप उसको फ्रीज कर लेते हैं, देन आप उसको एक बहुत मज़े की अच्छा, चीज़। शोला को रोकें, शबनम की मेरा मतलब है उसे अदनान शोला साहब की शबनम कॉल आ ही गई है। कहते अस्सलाम वालेकुम। मुझे वालेकुम वो सलाम। sauces चाहिए होंगे। ये हनान बेटा कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल बढ़िया बेटा, आप बताएं। आपकी कल भी कॉल आई थी शायद, कल या परसों? जी कल भी आई थी। कल भी आई थी। अच्छा, क्या करते हो बेटा? क्या मतलब क्या करते हो तो बता ही दिया। आठवीं जमात। कॉल के अलावा क्या करते हो बेटा? जी कॉल करने के अलावा क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, स्टडी, क्या स्टडी करता हूँ? 7वीं में पढ़ता हूँ मैं। है एक साथ मिनट में रुको, पढ़ा हूँ। अंकल की आवाज आ रही है, वो फोन पे बात कर लें फिर बात करते हैं। जी बेटा। अच्छा, आवाज डिस्टर्ब है यार, 7वीं पढ़ता हूँ मैं। कॉल कट कर देते हैं। आवाज डिस्टर्ब है बेटा, दोबारा कॉल करो, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। ओके जी, अच्छा जी। तो वो सॉरी, हम शोला पे थे। तो वो शोला आप बनाती हैं? हाँ, ये मेरे ख्याल में सारी चीज़ों को मिला के बनाते वो हैं ना। बहुत नहीं, उसमें पहले हम फिर marination अलग कर से लो ना, बघार फिर भी मैं बनाते हैं, ताकि पालक उसको भी grill डालते हैं, वो बहुत अच्छा मज़े का अच्छा, बनता है। अच्छा, तो वो ये शोला सॉर्ट ऑफ हरीसा होता है? हाँ उसी लगता है ना? है वैसे, हाँ उसी तरीके हाँ, का है। तो वो हरीसा type बहुत, होता हाँ है। वो बहुत अच्छा लगता है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि ज़रा डेंटल हेल्थ के बारे में भी बात हो जाए। आप यहाँ पर हैं तो इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं हम। हमें बताइए, हमारे यहाँ जो है वो ये तो आपने बताया बिरयानी हमारी कॉमन डिश, और बिलखुसूस कराची की, पर पान गुटखा भी बड़ी अहमियत का हामिल है। एब्सोल्युटली हाँ, तो उसके साथ रहते हुए ये जो डेंटल हेल्थ है, जी। ये तो बड़ा इम्पॉसिबल से एक टास्क हो जाता है, क्योंकि वजूद पान से है मेरी कायनात में रंग। तो उस रंगीन कायनात को अगर बदरंग करना हो, यानी दांतों को चमकाना हो, क्या उसका ट्रीटमेंट है? ज़्यादा महंगा ना हो। नहीं सर, बेसिकली हम यही चीज़ यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। मैं यूनाइटेड नेशंस की एम्बेसडर भी हूँ हेल्थ के लिए विद SDGs। तो ओरल कैंसर के ऊपर हमने काफ़ी इंडस मोटर कंपनी के अंदर और पाकिस्तान रेंजर्स के साथ काम किया, जिसमें लोगों को बताया कि ओरल कैंसर इज़ बेसिकली नॉट ट्रीटेबल। ये अगर एक दफ़ा किसी को हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और ये होता कैसे, ज़रा ये भी बता दें। ये शुरू होता है सर पान गुटखा छालिया से, जिसमें सबसे खतरनाक मैं गुटखा मानूंगी, हाँ। बिकॉज गुटखे के अंदर छोटे छोटे ग्लास के यानी शीशे के पार्टिकल्स होते हैं। ओहो। जब ये आपके मुंह के अंदर जाते हैं तो आपके जो बकल म्यूकोजा यानी गाल का अंदरूनी हिस्सा है या ज़बान के नीचे का हिस्सा इंतहाई सॉफ्ट है, वहाँ पे ये शीशे के टुकड़े इंतहाई छोटे छोटे ज़ख्म बनाते हैं। और जब हम लोग मिर्च मसालों के खाने खाते हैं तो वो वही काम करता है जैसे एक ज़ख्म के ऊपर तेज़ाब करता है। ओहो। और जब ज़ख्म के ऊपर हम तेज़ाब डालेंगे उसको हम कहते हैं नासूर बन जाना। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू से कि ओरल कैंसर जो है वो इन्हीं तरह की छोटी छोटी गलतियों से होता है। समटाइम्स हम गोश्त चबाते हैं जिसमें छोटी किरचियाँ या हड्डियाँ होती हैं, वो भी अगर चुभ जाएं और हमने प्रॉपरली उसको माउथ वॉश से क्लीन नहीं किया तो उसके बाद जो भी आप मसाला खा रहे हैं वो आपके ज़ख्म को ख़राब करने का बायस बन सकता अच्छा, है। यानी डेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। Dental कितनी health बार ब्रश में करना चाहिए सबसे आपके ज़्यादा- हिसाब से हेल्थ के लिए? ब्रशिंग से ज़्यादा सर ब्रशिंग टेक्निक, जैसे मैं कहूँ कि अगर मुझे लेटर A लिखना है तो मेरा हाथ ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर लाइन बनेगी। B है तो कर्व में जाएगा, राइट। अगर मैं ये करूँगी तो ये राइटिंग नहीं है, हालांकि हाथ रिंग बनाना movement होता है ना? ये स्क्रिबलिंग है, technique। स्क्रिबलिंग है। तो टेक्निक्स हैं। आपके दांत भी अलग अलग शेप्स के हैं। सामने के दांतों को ऊपर के नीचे से जानिब, साइड के जो आपके दांत हैं मोलर्स उनको सर्कुलर। आप भले दिन में 2 बार भी करें या 1 बार भी करें, लेकिन अगर सही कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको कैविटीज़ नहीं आएंगी। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास क्लाइंट्स पेशेंट्स आते हैं और हम दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, क्यों केरीज है, ओके, इसीलिए कि चलो टेक्निक हमारे साथ ठीक एक कॉलर है, नहीं इसी को बिल्कुल, कंटिन्यू बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मायरा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? हम अटक से बात कर रहे हैं। अरे हम, वाह, चले हम भी हम बात कर रहे हैं जी, बताइए।
जी हम सब साथ में बैठे हुए आपका शो देख रहे हैं, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई, इनको ज़्यादा टाइम दो। हाँ थैंक यू। आपकी ड्रेसिंग मुझे बहुत पसंद है। अब बहुत शुक्रिया। और ये जो हमारी डिशेस बन रही हैं इसके बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी टीम जीत पाएगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई भी टीम जीत सकती है। तब मैं दोनों के फेवर में नहीं हूं अभी, मुझे पता नहीं कि क्या बनाएंगे ये दोनों, आप बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम ए जीतेगी। टीम ए जो विंग्स बना रहे हैं? जी जी। अच्छा ओके, टीवी का वॉल्यूम आपका बहुत ज्यादा है, आपने टीम ए को वोट कर दिया है। और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है, तो अगर दांतों की हेल्थ के बारे में कुछ जानना चाहती हो तो पूछ सकती हो। जी बस हमारे दांत ठीक है, हमें कुछ नहीं जानना। अच्छा ठीक है, ओके फिर तो ठीक है, फिर सब ठीक है, दांत ठीक है तो फिर कोई मसला नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ख्याल रखें, प्रोग्राम देखते रहें। भाई इनके दांत तो ठीक है। बहुत खुशी होती क्लाइंट चला गया। है क्लाइंट मेरे पास इस हेडेक फिर स्टेम सेल का भी है। अच्छा, अच्छा। थोड़ा सा अगर आप टाइम दें, स्टेम सेल्स के बारे में ये बताना चाहूँगी। अच्छा हमें ब्रेक पे जाना होगा, अगर ये ज्यादा लंबी बात है तो हम ब्रेक के बाद भी कर सकते हैं, जैसे ठीक है आपको ना? confused अभी हम इसको, क्योंकि बीच में से अगर बात कट जाएगी ना तो फिर डिलीवर नहीं हो Information पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए हम इस टॉपिक को ब्रेक के बाद अगली ब्रेक के अंदर डिस्कस करेंगे। आप अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा, ठीक है ना? Definitely. अभी हम जरा Thank you. खाने पे जो है वो गौर करते हैं। जरूर। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं खाने के मामले में, जैसे आपने बताया गोश्त की बारीक तिरछियां हड्डियां ये नुकसान देती हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको लगता है कि आज शेफ सादिया को नहीं करनी चाहिए? सर मैं बेसिकली पपाया, ये तो रॉ फॉर्म में है, इसको हाँ। मैं पसंद, मतलब इसको मैं ठीक है, ये राइपेंड है, लेकिन जो रॉ पपीता है मैं उसको बहुत ज़्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि जिस तरह वो आपके तिक्के को या मीट को टेंडराइज करता है, हाँ। यानी गलाता है, वही उसी तरह वो आपके गम्स को टेंडराइज करता है। तो मुंह में अगर थोड़ी ये रखना है, वो तो खा लेंगे ना। नहीं सर, प्रॉपर्ली कुक ना हो तो चबाने के बीच में ही वो नहीं तो थोड़ा हम तो कट पपाया जाता कच्चा है। खाते हैं। हाँ, नहीं सर, रॉ पपाया नहीं खाना हाँ, चाहिए। अच्छा ये तो रॉ ripened पपाया है। नहीं खाना चाहिए। ripened ये- को मैं पसंद वो जो करती ग्रीन हूँ, वाला होता है। जो ग्रीन वाला होता ओके है, भाई, जो कच्चा most of the पपीता जो कि खवातीन बकरा ईद use में करती यूज हैं। होता है, बिल्कुल। उस पे जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? सारा अल्लाह का कराम है, तुसी दसो। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाए आप कैसी हैं सर? बस जी अल्लाह का करम है, दुआएं आपकी। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, जरा बताइए। जी मैं फनान बासो बात कर रहा हूँ, जिला सरगोदा से सर। सरगोदे से बात कर रहे हैं, क्या बात है सर। रेवड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं सरगोदे की। जी जी बिल्कुल, रेवड़ियाँ और डोडा भी बहुत मशहूर है सर, हमारे साथ कुछ आपका है सर। डोना, डोना क्या होता है? डोडा जी, डोडा वो अखरोटों का बनता है। डोडा? जी जी डोडा। ये आप पता नहीं किस चीज़ का बना रहे हैं, ये अखरोट का बनता है? जी जी, और माल्टे यहाँ सरगोदा के बहुत मशहूर है सर। अरे वाह, वेरी गुड सर, भेजिएगा। यहाँ लोगों में बड़ी गलतफहमी पाई जा रही है डोडे को लेकर के। जी जी अखरोट जरूर, वाला जो है इंशाल्लाह वो जरूर। भेजेंगे। ये क्या हलवा होता है, हलवा नुमा है, क्या है ये, मीठा है? जी हलवा नमा होता है सर। ओके चले सर, बताइए अफनान साहब, आप शो देख रहे हैं हमारा? जी जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज देखते हैं सर। अरे वाह, आपकी मेहरबानी है। अमरूद जो है वो फ्राई हो रहा है अभी, तो जरा धुआं धुआं सा हो रहा है। कौन सी डिश को आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जी टीम ए को। टीम है? अरे वाह, ये अरबी नाम वाले दज्जाज अल पापड़ी, वेरी जी, गुड। आलू पापड़ी सर। चलें सर, बेहतरीन। अच्छा हमारे साथ आज एक डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट है, और डेंटल हेल्थ पे बड़ी बात हो रही है। तो आपके जी, दांत जी। कैसे हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में जी, नमक मेरे है? दांत माशाल्लाह ठीक ठाक है सर अभी तक तो। अभी तक ठीक ठाक है। जी ये जो डोडा बना रहे हैं आप अखरोट का, ये अखरोट तोड़ लेते हैं दांतों से? जी जी, अखरोट भी तो होते हैं, मैं बादाम भी। सर सुभान अल्लाह सर, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही सलामत रखे, हमारा शो जी, देखता आपको भी रखे अल्लाह ताला और खुश रखे, सलामत रखे सर। खुश रहे सर। शो के साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह एंड में पता चलेगा कि आपकी टीम जीत रही है या नहीं। थैंक यू। तो नाजरीन, ये डिशेस जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं और बड़ा धुआं सा जो है वो अब होने शुरू हो गया है। भाई इस वक्त सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है, यहाँ पर माहौल जो है वो बहुत गर्म हो चुका है, क्योंकि चूल्हे और कढ़ाइयाँ जो हैं वो तिलमिला उठी हैं। यहाँ पर जो है वो हमने फ्राई होते हुए देखा है ज़िंदगी में पहली मरतबा अमरूदों को, और यहाँ पर जो है वो प्यूरी बन रही है पपाए की। कौन क्या कैसा बनाएगा ये तो खा के ही पता चलेगा, लेकिन बहुत मज़ा आ रही है, बहुत मज़ा आ रही है बाबू, बहुत मज़ा आ रही है। आए ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या माहौल है। भाई कैमरामैन काम आया, लगाओ। ये क्या हुआ है जी, ज़रा बताएं। ये इसको ग्रिल किया है प्लेटिंग के लिए, ओके, और ये हमारा सॉस रेडी है। किस चीज़ का सॉस है ये? गावा गावा का ही सॉस है? जी। ओके, ये साथ हम तो ये हाथी के दांत दिखाने के हैं, वो खाने के हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा 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 अच्छा, ये ठीक है। और अब वहाँ हंडिया में क्या चढ़ा है?
इसके अंदर विंग्स हैं जो कि मैरिनेट करके हमने जरा दिखाइएगा मुझे थोड़े से। अच्छा जी, वेरी गुड। पता मुझे कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही देखने आया हूँ। खुशबू अच्छी आ रही है। ये कौन सी सॉस में? ये मैरिनेशन के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इसमें सॉसेज नहीं है। सॉसेस हैं लेकिन वो डिफरेंट ठीक सॉस वाले बनाएंगे आप लोग, स्टिकी वाले या नहीं, ऐसे ही इसको normal? थोड़ा सा ग्रिल करके बस। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। यहाँ पर देखते नहीं माहौल क्या चल रहा है। टेस्ट कर दूं? हाँ जी, सॉस रेडी हो गई है? हो रही है? नहीं सर, हमने पपाया का भी कट किया है, प्योरी गार्लिक और पपाया को कट किया है ओके। गार्लिक और कैप्सिकम के साथ। हम थोड़ा सा इसको सौते करेंगे ऑयल के अंदर, थोड़ा सा पानी और, ताकि इसकी स्टीम से ये गल जाएगा अ लिटिल बिट। अच्छा जी, इसको गला के नहीं, इसको जो है वो ग्राइंडर सेंटर में या जूसर में नहीं करेंगे आप लोग? नहीं नहीं, ये ऐसे ही जो है वो मैश होगा। नहीं नहीं, हम इसको करेंगे ताकि स्मूथ पेस्ट बन जाए। करेंगे ना? हाँ, तो हल्का फिर सा यानी इसको करेंगे, गलाने के लिए तो ये तो पपाया है, ये दूसरों को गलाता है। इसका तो काम है दूसरों को गला दे। आप इसे गला रहे चले। ये मैरिनेशन हो गई आपकी चिकन यस जी, बस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये डन है। बस ओके, ये इसके ज़बरदस्त। बाद हम इसको करेंगे। अच्छा, शेफ एमन, हाँ ठीक है, मुझे नाम याद हो गया, वेरी गुड। ये मेरे लिए बड़े कमाल की बात है। आप बताइए अपने बारे में कुछ, कब से जो है वो आप कर रही हैं खाना पकाने का जो है वो? मैं 2019 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। 2019 कोविड? जी। अच्छा, पिथम से मैंने अपना culinary का F&B मैनेजमेंट में डिप्लोमा स्टार्ट किया था। ओके। फिर जो कि कोविड स्टार्ट हो गया था, मेरा आधा रुक गया था, फिर आधा कोविड के बाद। एंड आई एम ऑल्सो अ ब्रॉन्ज होल्डर फ्रॉम पिथम, अच्छा, वेरी गुड। किस कौन सी डिश पे? जो मेरा कंप्लीट कोर्स था। नहीं वो तो हो गया, लेकिन कोई ऐसी आखिरी फाइनल डिश नहीं, रिजल्ट हमारा सर जो इतनी ठीक है। अच्छा, ओवरऑल आता है, Overall डिश वाला नहीं होता वो, नहीं फिल्मों में जैसे दिखाते हैं डिश ओवरऑल जो आपकी पूरी क्लास होती है। उसमें आपको ब्रॉन्ज पे मिला। जब तक ये कोट वेरी नहीं गुड, होगा तो ज़बरदस्त। हमारा अब तक वो की नहीं हो बेहतरीन पाएगा। डिश जो कि खानदान में सबसे ज़्यादा चिपके की मेरी बिरयानी। यार बिरयानी। लेकिन बिरयानी भी हर कोई बड़े इतनी की छोटी अच्छी की कराची बिरयानी नहीं बना सकता। हाँ, कराची जैसी बिरयानी तो कोई बिरयानी नहीं नहीं बना बना सकता। सकता। ये तो चैलेंज है बाबू, कराची जैसी बिरयानी तो कोई नहीं बना सकता। लेकिन आपको मैं बताऊँ, एक कराची वाला ही बनाता है, बट कराची से बहुत अच्छी बिरयानी बनती है दुबई में, लियारी के नाम से। अच्छा हाँ, कराची से बहुत अच्छी बिरयानी, लेकिन वो है ही कराची के। अच्छा। हाँ, वो लियारी मूसा लेन से उनका ताल्लुक है। इन इलाकों से सब वाकिफ हो गए क्योंकि सबने धुरंधर देख लिया है। हाँ, अच्छा, एक कॉलर है, फिर कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहरिश। वालेकुम अस्सलाम। मुल्तान से हमें पता चला आप बात कर रही हैं। जी जी, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। ओके जी, सूफियों के शहर से आपकी कॉल है, तो ज़रा वॉल्यूम कम कर लें टीवी का। जी जी, कर दिया है। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं आपका शो कब से देख रही हूँ और मैंने करूँ, आपकी तारीफ करूँ, मुझे आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। 2 हो गए भाई, 2 वोट मिल गए मुझे, थैंक यू। क्या करती हैं आप सहरिश? जी, मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। कौन सी क्लास? मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या सब्जेक्ट है आपका? बायो। बायो? ओहो, वाह वाह वाह, डॉक्टर बनने का इरादा है? जी जी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, हमारा शो अगर आप देख रही हैं तो बताइए, टीम ए या टीम बी? टीम ए। टीम ए। भाई आपको एक और वोट मिला, टीम ए को। ये बनाने मुझे कुछ लगता है टीम ए जीत जाएगी। अच्छा, नहीं भाई, टीम बी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वजह बताएं भाई, वजह। शेफ सिद्रा का सवाल है, वजह बताएं क्यों लगता है? सादिया। शेफ सादिया, सॉरी, Yes, okay. नाम में मैं भी इतना अच्छा नहीं हुआ यहाँ। बेस्ट है, लेकिन टीम में बहुत कॉन्फिडेंस लग रही है। कॉन्फिडेंस लगे? नहीं, इनके कॉन्फिडेंस में आपको क्या कमी दिख रही है, जरा मुझे बताएं। I want to ask. कोई कमी नहीं है, लेकिन बस मुझे जहाँ तक लगता है ना मतलब कि क्या ये एक दूसरे को जीत जाएगी। टक्करें मारेंगी तब आपको लगेगा कि इनमें कॉन्फिडेंस है? ऐसा क्या करवाएं इनसे कि नहीं, इनका नहीं, कॉन्फिडेंस ऐसी सामने आए? बात नहीं है, फिर बस उनका कुछ है भाई, कुछ है, कुछ मिसिंग है। जी। ठीक है जी। हाँ भाई, डॉक्टर साहबा, आपकी टीम में कुछ है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, जबकि एक डॉक्टर एक सही शेफ है। की टीम बनाई है हमने। यहाँ पर दोनों शेफ हैं, बट चले, उन्हें लग रहा है तो लग रहा होगा। क्यों लग रहा है हम अभी पता करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा टेलीविजन पे। थैंक्स फॉर कॉलिंग सहरिश, थैंक यू। अच्छा भाई, क्यों लग रहा है इनको बताइए। ये तो उन्हें लग रहा है उन्हीं को नहीं पता कि क्या हो रहा है। शेफ्स हैं ना, तो गालिबन ऑब्वियसली दे आर बोथ एक्सपर्ट्स इन देयर अच्छा, फील्ड। इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि वहाँ दोनों शेफ हैं, यहाँ दोनों शेफ नहीं है, इस वजह से लग रहा है कि नहीं हो सकता। भाई आप दोनों के पास यानी पल्ला भारी है। पालक तो हमने डालना ही नहीं था, इसमें पालक क्यों आ रहा है? प्लेटिंग।
अच्छा, प्लेटिंग में पालक आएगा। थैंक यू। ओके, तो आप लोग अभी से प्लेटिंग पे आ गए भाई? इतनी जल्दी कहाँ से अपना आ गए रेडी आप लोग? करके रख रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। ये पापड़ी के साथ क्या किया है आप लोगों ने? मिक्स नहीं करेंगे इसे? क्यों? इसको खाएंगे कैसे हम फिर? पापड़ी को कैसे खाएंगे? फोक के साथ एंड सॉस के साथ डिप करके। अच्छा, यानी विंग के साथ नहीं, विंग अलग खाएंगे हम, सॉस और पापड़ी अलग खाएंगे। नहीं, विंग भी आप इसमें डिप करेंगे। लाइक नैचो ना, हम जैसे नैचोस खाते हैं उस Nachos, तरीके से खाएंगे ना। ओके, चलो देखते हैं भी क्या बनने वाला है, अभी तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा। हारिस साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी हारिस। वालेकुम अस्सलाम। हारिस साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से। कैसा मौसम है जी? लाहौर का बहुत गंदा मौसम है, बहुत स्मॉग है सर, बहुत स्मॉग है बहुत यार। स्मॉग है, रहने के मतलब अब मैं क्या कहूँ। नहीं नहीं, चलो रह लो, लेकिन यह है कि यार यहाँ कराची का मौसम तो बड़ा ही कुछ अजीबो गरीब चल रहा है। आज जब हम सर्दी के कपड़े पहनते हैं गर्मी हो जाती है। कराची का मौसम तो फिर भी अच्छा है। अच्छा है, बट वो समझ में नहीं आ रहा सर्दी कब आएगी। अच्छा हाँ, कराची में सर्दी नहीं आती। सर्दी नहीं आती ना यार, आ रही है जा रही है, कपड़े पहन कर आते हैं जिस दिन सर्दी वाले, उस दिन गर्मी होती है, जैसे कि आज गर्मी है। अच्छा हारिस, क्या करते हैं आप? मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। ऑनलाइन काम करते हैं क्या? मतलब बताने वाला काम है तो बता दें। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत चल रहा है यार आजकल, हर बंदा एआई में लगा हुआ है, कोई कैनवा पे, कोई फाइवर पे। ये क्या गेम क्या है इसकी, जरा समझाएं हमें। अच्छा, अभी क्या चाहिए आपको? ये एक मिनट जो- हारिस, ये क्या जो- चाहिए? ये जो दो कंपटीशन चल रहे हैं, मुझे तो अभी अच्छा यहाँ से नजर। इमरान आओ। हाँ सॉरी, कंटिन्यू कीजिएगा। मैं हारिस, कह रहा हूँ कि ये जो दो कंपटीशन चल रहे हैं, इधर से तो मतलब क्लियरली नजर नहीं आ रहा कि क्या डिशेस बन रही हैं। भाई यहाँ ये पर थोड़ा बन रहा है distract- पपाया के साथ चिकन और उसमें सेवइयाँ हैं। यहाँ बन रहा है अमरूद के साथ चिकन और उसमें पापड़ी है। किसके साथ जाएंगे? अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई, चलो किसी के साथ नहीं जा रहे। हाँ भाई इमरान मियाँ, क्या है इनका काम है? ये इमरान साहब हमारे बड़ी ज़रूरी और ख़ास आदमी है, इन्हें सब पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ है। इनसे ही मिलवाएंगे आपको किसी दिन, हो सकता है अभी दोबारा इनका काम आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रख के ही चले जाते हैं। बहरहाल भाई विंग्स मुझे लग रहा है तैयार है। तैयार है? ओके शेफ, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप इंस्ट्रक्टर हैं, खुद आपने क्या बनाया है, मतलब जो आपका बेस्ट? चिकन हो गया मेरी चिकन रेशमी हांडी बहुत मज़े की होती है। चिकन रेशमी हांडी। अच्छा, वो मतलब है खानदान में मशहूर है या? खानदान में भी मशहूर है, स्टूडेंट को भी बहुत पसंद है। अच्छा। ओवरऑल सबको ही पसंद तो हम है। जब खाएंगे तो पता चलेगा, हमें क्या पता। उसमें रेशमी क्या होता है? उसमें हम चीज़ डालते हैं और पनीर होता है उसमें। अच्छा, मतलब वो जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, ज़्यादा मिर्ची नहीं जी होती है बिल्कुल, इसमें। वाइट अच्छा, अच्छा। होती है, वाइट बेस होती है उसकी। हाँ, वो बड़ी मज़े की होती है, जी खा के पता चलेगा। ज़रूर खिलाएंगे आपको। हाँ ये भाई खा के पता चलेगा। हम ज़रा इस मामले में बेशर्म से लोग हैं, हमें जो चीज़ पता चलती है अच्छी है हम कहते हैं ले आओ, और अगर लाई रहे हो तो दो लाना। ये भी एक हमारे साथ मामला रहता है। तो वो उसके अलावा और क्या, पेस्ट्रीज वगैरह, चॉकलेट, इस तरह नहीं, की मैं कोई? बेकिंग की साइड पे नहीं हूँ, मैं बेकिंग की साइड पे बेसिकली हॉट किचन की साइड पर ही हूँ। अच्छा हॉट हॉट किचन। किचन में मेन कोर्स वगैरह जो बनते हैं हाँ उसमें। ओके, आप लोग इसे देखें, आप ये देखें ना, आप शेफ की लैंग्वेज में जैसे आपने कहा इंस्ट्रक्टर होता जी, है, जी। वैसे हॉट किचन होता है। जी। हमारे यहाँ तो डर्टी किचन होता है, होता है ना। फिर इसको ब्लेंड बिल्कुल होता है। खाना जो बनता है डर्टी किचन में बनता है ना, बनता है। हमारा तो डर्टी किचन होता है, आपका हॉट किचन करेंगे, है। मसाले देखो आपका तो किचन भी हॉट है यार। लेकिन हम सबसे पहले यही सिखाते हैं कि हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फूड सेफ्टी क्या अरे है? उसका नाम डर्टी किचन है, वहाँ पे चूहे थोड़ी होते हैं। हाँ, सिर्फ डर्टी किचन नाम रखा हुआ है। वो अच्छा, इतना अच्छा। महंगा ग्रेनाइट लगाया हुआ है, उसके ऊपर आप खुद सोचे पाए तोड़ ले कितना अजीब लगेगा, इसलिए डर्टी किचन होता है अलग से। उसको सिर्फ नाम पे कहते हैं डर्टी किचन, वो होता गंदा नहीं है। आप कभी आके देखें किसी के भी घर में जिसमें बना हुआ है, सही होता है, बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा होता है। तो हाइजीन बहुत ज़रूरी है। बताइए क्या बता रही थी आप उसके बारे में? हाइजीन बहुत ज़रूरी है। जब भी हम खाना बना रहे होते हैं, अपना स्टेशन आपका साफ़ होना चाहिए, अपनी हाइजीन बहुत ज़रूरी होती है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा, मैंने इंपॉर्टेंट देखा होती इसीलिए हैं। शेफ जो है वो टोपियाँ पहन के बनाते हैं। बिल्कुल। आप लोगों ने टोपी नहीं पहनी भी आज, उन्होंने तो स्कार्फ पहना हुआ। आपकी टोपी का है, घर में नंबर कट होंगे आपके, आपके नंबर ये कट हमें होंगे। बताया नहीं था। कौन नंबर्स भी शेफ कट हो को सकते कौन हैं। बताएगा भाई हाइजीन के बारे में? मतलब ये कैसी बात हो गई? शेफ को बताएं हम कि बिरयानी कैसे बनती है? हम मॉडर्न शेफ हो गए। मॉडर्न शेफ का ही तो काम है टोपी पहनने वाला। आजकल जितनी भी फिल्में आ रही हैं शेफ की, सब टोपी पहनना है। ये लोग क्या टोपी पहना रहे हैं? अच्छा भाई क्या हो रहा है, ये फ्राई होगा?
जी ये फ्री था। डॉक्टर साहब आप भी काम कर रही हैं, आज आप खाना बना रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक अंदर के लेडीज़ के जो हार्मोन्स होते हैं हाँ। वो एलिवेट ही इस बात से होते हैं जब हाँ। हम अपने अच्छे वाले काम अच्छा मैं इस करते चीज़ हैं। के Thank you खिलाफ so हूँ much. कि खवातीन खाली खाना बनाएं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े शेफ्स चल रहे हैं ना ज़्यादातर मर्द हैं, रेस्टोरेंट में, होटल्स में और Absolutely. ढाबों पे, हर जगह। आई थिंक मैन एक्सेल इन एवरीथिंग। हम औरतों को सिर्फ खुश किया जाता है ये कह के, वरना टेलर हो या शेफ, हाँ। हर ऐसा काम आई थिंक मर्द माशाल्लाह एक्सेल बेहतरीन कर रहे हैं, मतलब काम खवातीनों का है, वो कर बिल्कुल। खवातीनों के लिए रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। हर काम कर लेते हैं हम बेचारे के, वो किसी तरीके से खुश हो जाए। बेस्ट माशाल्लाह नहीं indeed. औरतें भी सारे काम कर लेती हैं, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है कि आप- कौन कितना नहीं दाढ़ी बना सकती हैं? यस कर सकते हैं अगर कोई काम हो नहीं, तो अभी आपने कहा औरत औरतें सब काम कर लेती हैं हाँ, भाई, तो कर अभी हम सकती हैं। ताज़ा ताज़ा शेव कर गया है, औरतें नहीं कर सकती। अपने नहीं कर सकती दूसरे हाँ तो के कर यही ना, सकती हैं। तो बात खत्म हो गई भाई। नहीं तो भाई, लेकिन इस मैं तरह तो मैं और बहुत नहीं, से काम आप हैं। मेरा पॉइंट नहीं समझी। मैं ये कहता हूँ कि ये जो रसोई का काम है ना, ये खवातीन के नाम करना ज्यादती है। हाँ ये डेफिनेटली ये जो तो कहते हैं ना कि सबको भाई आना ये चाहिए। खातून है, ये तो बनाएंगी। अभी जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि भाई मेरे जो है वो एक खवातीन के जो है, खातून के हार्मोन जो है वो खाना बनाने की वजह से जो है एक्टिव हो रहे हैं। तो मैं इस पे कह रहा था कि भाई खाना बनाना जो है वो सबका काम है। ये मैं कहता हूँ शौहरों को भी बनाना चाहिए, यस और पहली बार में ऐसा बना दो कि बेगम कहे बस तुम रहने ही दो, True. तुमसे नहीं हो पाएगा। ये मैं कर चुका हूँ, मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। एक बार ऐसा बना दो, अगली मर्तबा बेगम कहेंगी नहीं, बोलेंगे तुम रहने ही दो। किचन का हाल ऐसा कर दिया था मैंने, अल्लाह माफ करे, जैसे वहां पर जंग हुई हो। लेकिन इधर। मज़ा भी इसी चीज़ का है जब मिल के इंशाल्लाह। अच्छा एक कॉलर है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आदिल महमूद सिद्दीकी है। आदिल महमूद सिद्दीकी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ये आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है और माशाल्लाह से बेहतरीन था। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। आदिल भाई क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअल पाकिस्तान एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। अरे और वाह। हमने पूरे स्कूल स्किल्स स्कूल की एक एसोसिएशन बनाई हुई है। अरे वाह। उसके अंदर मुख्तलिफ 6 स्टेप और बहुत सारे कंपटीशन हम लोग, जो टीबेट के जो वोकेशनल के इंस्टीट्यूशन की एक एसोसिएशन है, उसका मैं प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। बेहतरीन सर। आदिल साहब फिर तो ये बताइए हमें कि इस एसोसिएशन में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन और कौन लोग जो हैं और ये कौन सी स्किल्स हैं जिनको एनहेंस करते हैं आप, ताकि आवाम सुन सके। सर जी ये माशाल्लाह से हर सेक्टर के जो कोर्सेज हो रहे हैं, बॉयज के अंदर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये गर्ल्स का बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनकी इंस्टीट्यूट की एक एसोसिएशन बनाई हुई है हमने। साल हो गया। जबरदस्त। सारे ये एक मिलके एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम लोग जो भी मसाइल हैं आपस में शेयर करते हैं, और जो मुख्तलिफ कोर्सेज की जो 5 साल प्लानिंग है हमारी, और हम गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करना चाह रहे हैं इसमें। और ये माशाल्लाह से कंपटीशन प्रोग्राम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और मैं ये चाहता हूं और भी प्रोग्राम आए और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन अच्छा आदिल साहब, इसका आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि एआई आने की वजह से बहुत सारे इंसानों की जो है ना वो जॉब्स गई हैं, लेकिन ये जिस एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट है ना, इन लोगों का काम बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले 5 सालों में सिर्फ यही स्किल्स होंगी जिसे मास्टर करना जरूरी होगा। आपको पता है ये एक स्टडी चल रही है इस पे वेस्ट में, क्योंकि प्लम्बिंग, कारपेंटर, ये सारी चीजें ये एआई के थ्रू नहीं हो सकते। एलान मस्क का रोबोट भी ये नहीं कर पा रहा है। आईटी तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी टेक्नीशियन, ऑटो, ईवी के कोर्सेज होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तान की जो बाहर की बड़ी डिमांड है। हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए, उससे भी जरूरी काम एक कि आप टीम ए को सपोर्ट कर रहे हैं या बी को? टीम ए को। टीम बी को। अरे वाह। सॉरी अल्लाह हौल वला कुव्वत। भाई शुक्रिया, वापस टीम ए को। ओके जी, चले टीम ए को ही सपोर्ट मिल गई। थैंक यू सो मच आदिल साहब, हमारे साथ रहिएगा। और चैंपियन हमारे तैयार हैं काफी हद तक, और आज जो है वो हमारी डिशेस भी जो है वो हमने देखा है कि जल्दी बन गई हैं, निस्बतन जैसे बनती हैं। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, देखते हैं फाइनल टच क्या होने वाला है। जी तो बताइएगा शेफ। बस इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। वो तो हो गई है, और कितनी प्लेटिंग होगी? सॉस डाल रहे हैं। सॉस डाल रहे हैं। अच्छा, दिखने में तो अच्छा है। सॉस आपने टेस्ट किया है? जी सही बना है? जी है? ये अब पक्का? आप हमें जज करेंगे, आप बताएंगे कैसा बना। हमें तो बहुत अच्छा लगा है। देखिए मैं शुरू से ये कहता हूँ कि जज जो है वो तो शेफ़ जलाल है, मैं कोई शेफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं खाने का जायका हर कोई बता सकता है। ये एक आसान चीज़ और मुश्किल चीज़ ये है कि जब दोनों खाने अच्छे बने हुए हों तो उनमें से बेहतर कौन सा है ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस शो में यही होता है कि जो दोनों लोग बना रहे हैं वो बनता बड़ा उम्दा है, और एंड रिज़ल्ट क्या होता है ये तो फिर
इन दोनों को टेस्ट करवा देंगे एक दूसरे को, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा भाई। आप लोग एक दूसरे की डिश जो है वो, तो हम तो फिर बुरा ही बोलेंगे कि हमारी डिश विन हो, ऐसा भी हो सकता है। शेफ झूठे भी होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, शेफ झूठे भी होते हैं, ऐसे झूठे दोनों शेफ। पार्टी चाहिए ना कि हम विन करें, हम तो ये win भाई करें। देखिए सच की जीत होनी चाहिए। ये देखिए बिला फजूल का क्या ओरिगानो या क्या महंगी वाला कोई हर्ब छिड़क रही है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बेफजूल का मतलब मिल गया तो इन्होंने कहा ज़ाया कर दो। प्लेट प्लेटिंग में अट्रैक्टिव लगे ना। क्या ये थाइम अच्छी है? लगती है। ये रोजमेरी है। रोजमेरी है? Yes. अरे वाह, रोजमेरी ये क्या होती है? ये भी एक हर्ब है जो हम इसके बारे में बताएं ना जरा आवाम को भी, मुझे भी इटालियन पता चले। कुजीन्स वगैरह में मैरिनेशंस में यूज़ करते हैं। फिश बनती की किस चीज़ से है ये? ये बेसिकली प्लांट होता है। प्लांट होता है? जी। ओके जी, मतलब ये हर्ब है और ये कहाँ की है? इटली? इटालियन इटालियन कर देते हैं बस, ये जो नहीं पता इटालियन। नहीं, हर्ब्स होती मोस्टली इटालियन है। मोस्टली इटालियन होती है। क्यों हमारे यहाँ नहीं बन रहे ये जो गरम, अंग्रेज आए थे भाई 1857 में, आए क्या गरम मसाले ही तो लेने आए थे। काली मिर्चें, तेज पत्ता और आपका बादियान का फूल, ये सब यहीं का है। पहले तो ट्रेड भी इसी से ही होती थी। यही तो ट्रेड थी, बार्टर चल रहा होता था। अंग्रेज इसी चक्कर में तो आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? यहाँ मसाले स्पाइसेस बहुत लूटने अच्छे की। थे। हाँ, स्पाइसेस के लिए आए थे। तो अब यहाँ पे भी होते हैं, इटली में महंगे वाले होते हैं कि नहीं ऐसा होते? ही है। बस सही है भाई, ये तो गुस्से में आ गई है, काम में चाकू वाकू भी है इनके पास, यहाँ से कट लेते हैं। जी डॉक्टर साहबा, क्या माहौल चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटिंग की तरफ, मतलब प्लेटिंग की सेटअप तरफ की आ रहे हैं? तरफ आ चुके हैं। ओके, जबरदस्त। स्कीवर्स और सॉस बेहतरीन। इज रेडी एंड सैलड्स आर रेडी एज वेल। सॉस रेडी है, सैलड रेडी है। सैलड का है वो? अच्छा, लिटिल बिट ऑफ गार्निशिंग ओके, एक्चुअली, इसको ओके, प्रॉपर garnishing के सैलड लिए। तो नहीं कहेंगे। वेरी गुड। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका खाना बना के? वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नहीं, एक तो जी, हाँ। ऑनर तो था ही, बट इट वाज अ प्लेजर एक्चुअली और मीटिंग। प्लेजर। अच्छा चलें, ये डॉक्टर साहिबा एक फॉर अ चेंज थेरेपी भी हो गई, खाना भी बन बहुत, गया। बिल्कुल। ये दोनों बोर हो रहे हैं, इनका खाना बन गया है ना, इनकी डिश हो चुकी है। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? छमछम खेल रहे हैं। आप दोनों आता है छमछम खेलना आप दोनों को? बस खेलने पे चले आ जाए, वो टाइम पास होगा आप लोगों का, क्योंकि डिश वहाँ बनी भी है। अब वो ठंडी डिश कैसे खाऊंगा मैं? माइक्रो कर लेंगे। तो यार ये तो गलत बात हो गई ना। अब इलेक्ट्रिक रेज जो है, अभी आप हाइजीन हर्ब्स की बात कर रहे थे, अब ये इलेक्ट्रिक रेज आप मुझे देंगे? इलेक्ट्रिक रेज वैसे इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होती हैं। हाँ। आप माइक्रोवेव अलाउ नहीं होते। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होते। इसी वजह से मुझे पता थी ये बात। अच्छा चले बताएं, ये आप दोनों से ही पूछूंगा, दोनों ही शेफ हैं इस वजह से, कि ये इंस्पिरेशन आप लोगों की क्या है कि भाई शेफ बनेंगे? किसकी प्लेट देखी, कौन सा शेफ आप लोगों का फेवरेट है, एक एक करके बताएं। आजकल रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो वो इंस्टा वाली ना? इंस्टा वाली। हाँ, रात तो- 2:30 से लेके सुबह 4:30 तक चलती हैं वो। तो बिल्कुल उसी से इंस्पायर होके हम लोग बस इस फील्ड में आए हैं। अरे ये तो आपकी बात हो गई ना, आप अपनी बात करें, बल्कि कॉलर की बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फ़हीम भाई? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी जी जी, अच्छा जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आपका नाम? किरण नाम है, किरण। किरण, कराची से बात कर रही हैं। किरण, क्या करती हैं आप? हम घर में ही होते हैं बेटे। अरे वाह, अरे आप, अच्छा आंटी, हम भी घर पे ही होते हैं आंटी। आपने भाई कहा ना, मुझे लगा शायद कोई हम उम्र है। आपकी शो का इंतजार करते हैं 5 बजे का। अरे वाह, वेरी गुड। तो आप अपने शेफ को मिस कर रही हैं, जलाल को? जी जी, कब से देख रहे हैं, पता नहीं। हम भी मिस कर रहे हैं। बहुत जल्द जो है वो हमारे साथ होंगे, फिर हम मिस नहीं करेंगे। आप बताइए, कैसे टीम हैं? ए या तबीयत टीम सही है बी? उनकी? जी जी, अब तबीयत बेहतर है काफी। जलाल की तबीयत ठीक है? जी, अब बेहतर है। अच्छा अच्छा, हाँ, चले, आप भी सही लग रहे हैं, आप भी फिट लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मैं बस ठीक ठाक ही हूँ जी। हाँ, ये आपने अच्छा हो गया, चले, आप भी हम सही भी लग रहे ठीक हैं। हैं, हम भी ठीक हैं, हाँ, आप भी ठीक तो हैं। बताइए कौन सी टीम? क्या? अरे भाई, टीम ए या टीम बी, किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? हम एक को। ए भाई, ओहो, अगर अच्छी डिश नहीं बनाई ना डॉक्टर साहिबा और शेफ सिद्रा, आप दोनों ने मिलके, तो ये मुकाबला बहुत ही वन साइडेड हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, हर लोग बस ही देखते हैं, साथ जुड़े रहिएगा, जी। एंड रिजल्ट आने वाला है जी, बहुत जी। जल्द। थैंक यू। चले जी, कॉल हो गई। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? कैसे? हाँ, इंस्पिरेशन बताइए, कौन आपका फेवरेट शेफ कौन है, ये भी बताइए। सारे शेफ्स अच्छे लगते हैं। कौन है सारे? 3-4 के नाम बता दें, कौन है सारे? गोल्डन रैमसी हाँ एंड शेफ जाकिर थे, हाँ। जुबैदा आपा थी, शेफ राहत थी। अच्छा अच्छा, पाकिस्तानी। ओ, हैं वाले नहीं पसंद आपको, थे वाले ज्यादा पसंद हैं? देखा ही उनको जब हाँ, एक वो शौक तो स्टार्ट सब हुआ। लीजेंड्स हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े लीजेंड्स हैं जिनके आपने नाम लिए।
अभी रिसेंट डेज में कौन आपका फेवरेट जो कि आपको लगता है कि भाई इसको टक्कर देनी है? क्योंकि आजकल जैसे कि इन्होंने बताया ना, इंस्टा यूट्यूब पे शेफ्स बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं। ये एक पेपर्स किचन प्रेपी, हाँ, एक निक भी है, वो बहुत अच्छे। ये बड़े अच्छे जो है वो आपको डिश आउट करने का बताते हैं। जूलिया स्टाइल बहुत अच्छी है शेफ। अच्छा, वो नहीं देखा मैंने, वो हम देख लेंगे। आपने बता दिया, नाजरीन को भी बता दिया। उनसे आपने सीखा है इस तरह की प्लेट बनाना? ये तो रील्स वगैरह देख देख के आजकल आपको नहीं लगता बहुत रूखी रूखी सी प्लेट आप लोगों ने सेट की है? कुछ कलरफुल सा कुछ नहीं है इसमें, कुछ जो हमारे कोर इंग्रेडिएंट था तो हमने चाहा कि वही नहीं। इंग्रेडिएंट तो बेस्ट है, इंग्रेडिएंट के बारे में तो हम बाद में करेंगे, वो सेकेंडरी है। पहले तो प्रेजेंटेशन को देखेंगे ना। अब आप कहीं जाते हैं, कहीं किसी रेस्टोरेंट में जो कि शेफ स्पेशल होता है, तो वहाँ आपको पता है होता है एक बाइट देते हैं आपको खाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लेट उन्होंने पूरी सजाई हुई होती है, कहते हैं बाकी सब छोड़ दो भाई ये खा लो। तो वो सारी चीज़ें कहाँ हैं? आप तो शेफ़ हैं, आप दोनों शेफ़ हैं माशाल्लाह। आपको तो ये बहुत ही बेसिक प्लेट लग रही है, मुझे पता नहीं क्यों। हमने फोकस किया अपने नहीं करना था ना, ये तो स्टार्टर रीजन ही नहीं है। स्टार्टर जब भी होता है ना वो बेसिक कोर्स में ही आता है। स्टार्टर को आप मेन कोर्स से कंपैरिजन नहीं कर सकते भाई ना। आपके तो पास स्टार्टर हमेशा जब भी आता है वो बेसिक उसमें ही आता है। मुझे जरा करेक्ट कर दें यहाँ पर, एक डिश बनाने का आप लोगों को टास्क दिया, हमने तो नहीं कहा था स्टार्टर है। नहीं, विंग्स हमेशा स्टार्टर में नहीं, वो होते हैं हमेशा, लेकिन हमने तो आपको डिश बनवाई है ना। अब वो स्टार्टर है, एंड है, एपेटाइजर है, कुछ भी है, वो डिश है। उस डिश को आपने प्रेजेंट करना है, ये आप लोगों का टास्क है। अभी भी टाइम है, अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वहां देख लीजिए कैसे प्रेजेंटेशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुश्तबा। मुश्तबा, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं आजाद कश्मीर से रता से। आजाद कश्मीर कौन सी जगह? कोई रता से। ये कौन सी जगह है भाई? जरा नाम सही क्लियर नहीं आ रहा। असद किस जगह से? आजाद कश्मीर कोटली। हाँ, आजाद कश्मीर में कहाँ से? आजाद कश्मीर कोटली खैरता से। अच्छा, चलो क्या कहना चाहोगे? मैं टीम बी को सपोर्ट कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है भाई, टीम बी को किसी ने सपोर्ट किया, शुक्रिया। मैं कहता हूँ नंबर ले लें, इजी लोड करवा दीजिएगा। उसने आप लोगों को सपोर्ट किया। टीम ए को सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए मैंने टीम बी को किया। चलो मुश्तबा, अच्छी बात है। मुश्तबा, क्या करते हो आप? मैं हिफाजत करता हूँ। क्या करते हो? हिफ्ज़ कर रहे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने पारे हो गए? मेरे हो गए 25 पारे, 5 रह गए। अरे वाह, 25 हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस तो फिर आप तकमील की जानिब बढ़ रहे हो। हमारी तरफ से आपके लिए दुआएं, और इंशाल्लाह इसी साल तरावियां पढ़ लोगे। जी जी, थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, बेस्ट ऑफ लक बेटा, अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। हाँ जी, अच्छा, कलरफुल करने के लिए इन्होंने इसके ऊपर धनिया तो डाल दिया है। अब इनके पास कोई अंग्रेजी हर्ब नहीं बची तो इन्होंने धनिया डाल दिया है। अब हर्ब नहीं, हर्बे इस्तेमाल किए जा रहे हैं नाजरीन, ये आप देख लीजिए। पहले इन्होंने हर्ब डालने की कोशिश की, वो नहीं चले तो आप हर्बे इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यहाँ की डिश जो है वो बड़ी कलरफुल है। तो बताइए शेफ सिद्रा, आप तो यहाँ आती रहती हैं। सादिया। अरे भाई विलियम शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है। अगर आप गुलाब के फूल को गोभी का कह देंगे तो उसकी महक बरकरार ही रहनी है, ठीक है ना। तो भाई ये विलियम शेक्सपियर की बात हम यहाँ पे कोट करेंगे, क्योंकि मैं नामों के मामले में थोड़ा सा कच्चा। तो बताइए शेफ। यस, सवाल तो पहले ही हो गया था ना, तो क्या आप तो आती रहती हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? आज का भी बहुत अच्छा रहा। मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं एज अ होम शेफ़ आई थी। अभी मैं अपने इंस्टीट्यूट आईकैप की तरफ से आई हूँ। उसके नहीं, मतलब होम शेफ आप उस वक्त इंस्टीट्यूट में नहीं थी? नहीं, उस वक्त जब मैं आई थी तो मैं एज अ होम शेफ, मैं क्या कहते हैं टीवी में देखा नंबर। तो आप इतना इंस्पायर हुई हमारे शो से कि आपने कहा कि अब मैं सर्टिफिकेशन लूंगी? डेफिनेटली। मैं उस दिन मेरे साथ कोई शेफ नहीं थे गेस्ट, तो मेरे सर जो शेफ जलाल थे उन्होंने मेरे लिए बहुत हेल्प की। उनकी प्लेटिंग, उनके आइडियाज़ मुझे वाकई बहुत इंस्पायर किए। मुझे था तो मुझे करना है, लेकिन बस माशाल्लाह वो सोचा तो उसी वक्त मुझे पता चला आईकैप का, तो आईकैप पे जाके विजिट किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन देखने के बाद जो सीखा 2 मंथ्स में, आईकैप ने बहुत अच्छा मेरी स्किल्स को पॉलिश किया। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ 2 मंथ्स अभी भी आईकैप में? यस, मैं अभी सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं। अरे वाह भाई, इनकी फीस आधी कर दें, मेरी रिक्वेस्ट है। इन्होंने तो 50 मरतबा आपका नाम लिया, नहीं आधी कर दें। वो डिजर्व करते हैं। इनके इंस्टीट्यूट से अच्छा है आपका? नहीं, हमारा सेम है, तो बस हमारा बैच डिफरेंट है। मैंने पित्थम से भी किया है, चॉकलेट अकेडमी से बेकिंग एंड चॉकलेट एंड पैटिसरीज में किया है डिप्लोमा। क्यों नहीं टिक रही हैं आप एक जगह? मसला क्या है आपका?
आई कैप में इंस्ट्रक्टर हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही। अच्छा इंस्ट्रक्टर भी बन गई आप? जी, अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। कॉलर है, चलो कॉलर से बात करते हैं भाई, यहाँ तो बड़ी कंफ्यूजन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। यार तू आवाजें बदल बदल के फोन कर रहा है ना। ये चौथी कॉल आई है, अलग अलग जगहों से अलग अलग नाम से कॉल करता है ये। हनीफ? नहीं सर मैं नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? हनीफ? मेरा नाम मनीष। हनीफ नाम है आपका? हनीफ? मनीष। हनीफ क्या करते हो हनीफ? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हो हनीफ? मैं तो चलो चले गए हनीफ। हनीफ अपना ख्याल रखना। ये मुझे लग रहा है हनीफ अलग अलग नामों से कॉल कर रहा है, आवाज एक ही जैसी आ रही है यार ये, या फिर शायद यहाँ पर आवाज एक ही जैसी आती है। बहरहाल ये दोनों डिशेज जो है वो तकरीबन रेडी हैं। डिश आउट हो चुका है। और अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ, जिसका आपको सबसे ज़रूरी और बेहतरीन तरीके से इंतज़ार भी था कि भाई ये घड़ी कब आएगी, तो वो घड़ी आ गई। और देखना यह है कि अब क्या इन्होंने बनाया है, लेकिन उससे पहले इनके जो है वो रिमार्क्स बहुत ज़रूरी हैं। बताइए जी शेफ़ सादिया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा आज का, और क्या आपने बनाया, और इस डिश का नाम आपको याद है? यस बताइए जी। आज हमने बनाया है नहीं नहीं हमने ये नहीं बनाया, हमने पपाया चिकन। नहीं डॉक्टर साहब बताइए। पैम चिकन। ओके चिकन बनाया आपने, मैं वही कह रहा था, नाम आपको जो है वो याद हाँ नहीं मैं रहा। भूल गई थी। खैर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सेटिस्फाइड। और अब आगे आप बताएंगे कैसे टेस्ट है, प्रेजेंटेशन कैसी है। ऐसा है तो खा के हम बताएंगे। डॉक्टर साहब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बताइए जरा। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले आई वुड रियली बी थैंकफुल कि आपने इनवाइट किया, और एक्सपीरियंस में उसके नए इंग्रेडिएंट्स के साथ हम नई चीज़ें बना रहे थे। दैट वाज वेरी एडवेंचरस, जबरदस्त, बेहतरीन। आपको कैसा लगा शेफ? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, और कुछ नया हमने क्रिएट किया है। नाम तो बताएं क्या रखा था? क्रिस्पी जवाफातुल दज्जाज। क्रिस्पी जवाफातुल दज्जाज, देखिए इनको याद है, इन्होंने खुद रखा है। हाँ, तो कैसा रहा? मज़ा आया? बहुत। क्या सीखा? क्रिस्पी जवाफातुल दज्जाज ये सीखा? कुछ सीखा, गुआवा की प्यूरी सॉस फर्स्ट टाइम बनाया ऐसे, और अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये आप बताएं कि कैसे अब आप बना? अपने इंस्टीट्यूट में जाके भी सिखाइएगा कि भाई इंशाल्लाह कुछ ज़रूर अटपटी चीज़ों से जो है वो खाने बनाना सीखो। बिल्कुल ऐसा ही है? ऐसा ही है। और शेफ जुनैरा आपका कैसा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। न्यू चीज़ों के साथ हमने एक डिश बनाई है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वेरी गुड। तो चलें फिर पहले टेस्ट कर लेते हैं, करें, उसके बाद जब तक मैं चबाता रहूँगा आप लोग प्लीज़ बातें करते रहिएगा, वरना बहुत खामोश स्क्रीन जो है ना अच्छी नहीं लगती, और मैं चबा के बात करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पहले किसकी डिश जो है वो टेस्ट की जाए। वैसे उमूमन हम कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, यहाँ दोनों तरफ है, तो किसकी डिश जो है वो पहले टेस्ट की जाए? पहले ये कर लेते हैं, क्या ख्याल है जी? है सॉस देखते हैं, सॉस कैसी है? पपाया सॉस? जी नहीं, पपाया सॉरी, है, गावा सॉस। अच्छी है, खट्टी खट्टी। अच्छा जी, चिकन की क्या सूरत हाल है? ये देखें, ये ना बिल्कुल ठंडा हो गया है, बहुत जल्दी आप लोगों ने डिश आउट कर दिया था। अच्छा है, बातें करते रहे भाई, बातें करते रहे। मैं चबा रहा हूँ, आप लोग प्लीज बातें करें। हाँ, मैं आपको भी टेस्ट करवाऊंगा। डिफरेंट भी है तो और भी अच्छा लग रहा है कि चखने का दिल चाह रहा है कि है क्या, डिफरेंट है ना। ठीक है जी, गावा जो है वो उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, स्पेशली सॉस में। चिकन मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट है, क्लियर करते। चिकन में है कुछ, पर मैं सॉस के साथ खाया था। पापड़ी कहाँ है भाई? हमारी जो मेन डिश है बेस, वो ये देखें, ये गलत हो गया ना, हमारी मेन डिश गायब हो गई। बातें करते हो, बातें करें क्या? पहले ये बातें बताएं। घर की बातें करो, पड़ोसियों की बुराइयां करो। नहीं, बुराई नहीं कर। हाँ, मेन इंग्रेडिएंट आपने मिस कर दिया, पापड़ी बिल्कुल अलग हो गई। बेस में चाहिए ही नहीं, हमें बेस में चाहिए ही नहीं, आपने उसको मिक्स कर दिया है, मिस कर दिया है। पहले हम इनकी सॉस जो है वो टेस्ट करेंगे।
और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये वाकई टेस्टलेस ही है। ओके हाँ मुझे लग रहा है या है, आपको टेस्ट करके ओके देख, आपने टेस्ट की थी है? इसके साथ करें, उसमें भी कॉम्प्लीमेंट करें आपको। आपने ये टेस्ट की थी सॉस? यस पक्का? हमने इसको वेस्टर्न रखा था, जैसे पैपरन चिकन बताया, हाँ, हमने उसमें अरेबिक आपने टेस्ट किया था इसको सॉस को बनाने के बाद? वेस्टर्न की तरफ थोड़ा सा ब्लैंड और इस सैलेड में साथ है स्पाइसेस। मैं भी इसके साथ स्पार्क करें। चिकन अच्छा है, चिकन अच्छा है। शॉर्ट ऑफ अचार वाली फीलिंग एक आ रही है, लेकिन मगर ये अचार वाले इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नहीं है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, टेस्ट ऐसा आ रहा है सही, लेकिन इंग्रेडिएंट्स नहीं है। चलें अब देख लेते हैं आप दोनों की इस बारे में क्या राय है। शेफ्स मैं चाहूँगा आप लोग एक दूसरे की डिश को टेस्ट करें। नहीं शेफ्स करेंगे, शेफ्स। हाँ आप शेफ हैं, आप करें। शेफ आप लोगों ने करना है और आप लोगों ने इसको जज करना है, शेफ्स करेंगे। ठीक है। ये तो बहुत आप हमारे आज के गेस्ट हैं जी, सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। आप लोग खाने पे तवज्जो दें, मेहनत वाला काम इन्हें करने दें। झूठी तारीफों के पुल बांधना आपने सुना है जी? अब देखिएगा, आज आप देख भी लेंगे। नो डाउट अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, स्पार्क आ रहा है इसमें, बहुत अच्छा फ्लेवर। हाँ वो गावा की सॉस जो है वो बहुत अच्छी आई है। चिकन इनकी सॉस के बारे में बताइए जी, क्या कहेंगी आप? टेस्टलेस बिल्कुल, कुछ एक अजीब सा आप अच्छा फ्लेवर टाइप आ रहा है। ये बहुत अच्छी चिकन, आप इसको टेस्ट करके देखें ताकि आपके डाउट जो है ना वो क्लियर हो कि ऐसा क्यों है कि हमें ये लग रहा है। मे भी पपाया पकने के बाद इस फॉर्म में हो जाता हो है, सकता है, हो सकता है, लेकिन आपको उसको टेस्ट करना चाहिए था डिश आउट करने से पहले। उस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइन था। मे बी जो ये थोड़ा ठहरने के बाद खराब हो जाता है, मे बी ऐसा हो सकता है। ये मतलब ये ग्रेप फ्रूट का जूस हो गया, ज़्यादा देर रख दिया कड़वा हो गया। हो रहा है कुछ इतना स्पार्क नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? डेफिनेटली हाँ। जितना अच्छा उस वक्त हमें अरोमा आ रहा था और टेक्सचर था और वो था, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है रुकने के बाद हुआ है। हाँ ठहरने के बाद इसका जो है वो टेस्ट वो वैसा नहीं हो पा रहा जैसा होता जो हमने है। उस वक्त बनाया था ये वो टेस्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही ये वाली बात है। ऐसा ही है जी। तो डिश जो है वो दोनों की तैयार है, आप इधर आ जाइए प्लीज ताकि कैमरे की आंख आपको देख सके। हाँ जी, तो अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हमने दोनों की डिशेज जो है वो टेस्ट कर ली हैं, इन दोनों को आपस में भी टेस्ट करवा दी हैं, किस में क्या कमी थी ये पता चल चुका है। और अब आज के जो विनर हैं वो जाहिर सी बात है आपको सब आपके सामने है कि जी जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो डिश आउट भी किया, बड़ी कलरफुल सी भी इनकी डिश थी, वो है टीम बी। बहुत सारी तालियां। भाई मैंने आपको कहा था मेन इंग्रेडिएंट आपने पापड़ी का इस्तेमाल बहुत ही ज़ाया करके किया है। सॉस आपकी बहुत अच्छी है, चिकन के अंदर इतना कुछ नहीं था, उनकी डिश कलरफुल भी है। सॉस उन्होंने बनाई जो कि मेन इंग्रेडिएंट था और उसे रखा। आपका मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पर पापड़ी था, आपने उसको वेस्ट कर दिया। तो इस वजह से हमारी तरफ से जो है वो आप लोग आज जीत नहीं पाए और उन्होंने सारी चीज़ों को बराबर तरीके से इस्तेमाल किया, इसलिए वो आज के विनर हैं और कोई वजह नहीं है, ना ही इन्होंने मुझे पैसे दिए। ठीक है जी, तो नाज़रीन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए और यकीनन आप लोगों ने भी कुछ बहुत अच्छा आज सीखा होगा और अगर नहीं सीखा है तो इसकी रेसिपी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, वहाँ से सीख लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।